लास्ट 3 तक सवाल हुए थे 5.3 के, और आज 4 से करते, पार्ट 2 है आज 5.3 का। 4 हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 6। तो SN बता रखा है पहले से ही, 6 3 6, और आपको AP दे रखी है 9 17 25। तो आपसे पूछा हुआ है N कितने हैं, तो कितने टर्म जोड़ी जाए कि जिससे सम कितना हो जाए 636। तो A बराबर कितना है 9, D निकालूंगा तो A2 माइनस A1, तो 17 माइनस 9, तो कितना बचेगा 8। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। N हमें फाइंड करना है, SN दे रखा है 2 इंटू में 9 प्लस N हमें निकालना है, और D कितना है 8। ये 2 इधर जाएगा, 6 3 2 इंटू में 2 N 18 प्लस 8N माइनस 8। तो मैं बोल सकता हूँ ये इसमें से माइनस होगा तो 10, तो कितना जाएगा 10N प्लस 8N स्क्वायर। 6 3 6 इंटू 2, मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, 5N प्लस में 4N स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 6 3 6 इंटू 2, इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी N की फॉर्म में 4N स्क्वायर प्लस में 5N माइनस 6 3 6 इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर ऐसे करने की माइनस होके ही आ जाए, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड करूँगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, 4 निम 36। अभी किससे जा रहा है 3 से जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 4 चक 16, 16 तिया 48। अब देखो 53 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा 5। 53N में से 48N जाएगा, 6 3 6 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा N आएगा खाली, 4N प्लस 53 माइनस, इसमें से क्या कॉमन होगा 48 ही कॉमन होगा, तो N प्लस 53, तो 4N 4 बचाना होगा, 12 निकलेगा कॉमन, 4N प्लस 53 और N माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही, एक N बराबर 12 इक्वल टू 0, तो N की वैल्यू क्या आ गई 12, और दूसरा 4N प्लस में 53 इक्वल टू 0, तो 4N बराबर माइनस का 53, तो N इक्वल टू माइनस का 53/4। ये इट इज नॉट पॉसिबल। माइनस का 53/4, तो हम लिख देंगे इट इज़
नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये नेगेटिव है, n कभी नेगेटिव नहीं होता। तो कितने होंगे टर्म, बस यही बताना, नंबर ऑफ टर्म उसकी कितनी चाहिए। 12 नंबर तक हम मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे हम 12 टर्म लेंगे, तो इसका सम कितना आएगा 636। ठीक है, नोट डाउन। 5 सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है और सम दे रखा है। आपसे एन टर्म मांगा है और कॉमन डिफरेंस मांगा हुआ है, जिसे हिंदी बोलते हैं सारवंतर, एक तो हिंदी इंग्लिश में। और तो फॉर्मूला एस एन अपॉन 2 ए प्लस एल, 400 एन अपॉन 2 5 प्लस में 45। तो एन इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो 50 और नीचे ये 2 है तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो 400 अपॉन 25 इक्वल टू एन बराबर, तो 25 25 से कम 25 और 25 सिक्का 150, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब हमें डी निकालना है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी, तो कितना है 45 और ये 5 और ये हमारा दे रखा है 16 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आएगा -5 इक्वल टू 15 इंटू डी, तो ये 40 अपॉन 15 डी, 5 अट्ठे 40 5 तिया 15, तो डी की वैल्यू 8 अपॉन 3। आंसर नोट डाउन कर लो इसको। 6 क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज डी इक्वल टू कितना दे दिया है 9, तो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, व्हाट इज देयर सम। तो इसमें n कितने हैं और इसका Sn कितना है। ये क्वेश्चन वैसे ही जो थर्ड में हमने करे हैं खूब, वैसे ही क्वेश्चन है ये थर्ड के, जो एक फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, उसमें यही तो प्रैक्टिस कराई गई थी ढंग से। 3 चीज़ देता था, 2 चीज़ गायब कर देता था हर बार। तो ए एन का देखो ए प्लस एन माइनस इंटू डी, तो ए एन कितना है 350 एंड ए कितना है 17 प्लस एन हमें निकालना है और डी कितना है 9, तो 350 माइनस 17 अपॉन में ये इंटू में जो 9 है वो यहाँ आ जाएगा, तो n माइनस 1, तो इसमें से जाएगा तो 3 3 3 333 आ गया। ठीक है भाई, n माइनस 1। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 1 1 1 और ये 3 तिया 9 3 तिया 9 3 सत्ते 21, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 37 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 37 प्लस 1 कितना आ गया 38। तो हमसे पूछा क्या है Sn और पूछा है, तो n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, 38 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म कितना है और लास्ट टर्म, ये इसको डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 2 1 जा 2 2 9 जा 19 इंटू, तो मल्टीप्लाई कर लेना, चलो गुणा करते हैं। कैसे करते हैं एक बार सीख लो, इसको मैंने 20 मान लिया, 20 माइनस 1। अब मुझे किससे करना है 367 से, इसका दुगुना करोगे तो 600 120 140, तो कितना आ गया 437, ये आ जाएगा। अब माइनस कर देना इसी को, तो कितना आ गया 7 सॉरी 0 भी तो लगेगा एक्स्ट्रा 0 क्योंकि यहाँ 20 है। अब 367 को माइनस कर दो, 3 7 और यहाँ बचेगा 2 9 6,
तो कितना आ गया 6973 लिखा पड़ा। 8 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म। तो आपसे पूछा है S51 हुज मतलब AP हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म दे रखा है। सेकेंड टर्म मतलब A2 दे रखा है आपको 14 और A3 दे रखा है आपको 18। तो आपको S51 निकालना है। ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो आपको अगर D निकालना हो तो A3 माइनस A2 से निकल जाएगा। तो 18 माइनस 14 तो कितना आ रहा है 4। D निकल गया, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म भी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो A प्लस D बना के बना होगा ये, तो ये D की वैल्यू। तो A2 हमें कितना दे रखा है 14। तो हम बोल सकते हैं A प्लस D इक्वल टू 14। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हमें क्या दे रखा है A3 इक्वल टू 18। बस इसी में पुट कर देते हैं ना। D कितना है हमारा 4 है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस 4 कितना आ गया 10। तो A की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, हमारे पास D आ गया और N हमें पता ही है। तो बस यही चाहिए होता है। तो S51 बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D ब्रैकेट। तो N कितना है 51/2, 2 इंटू में A 10 है, N 51 माइनस इंटू D कितना है 4 है। 51/2 इंटू में 20 प्लस ये 50 और 50 चौके 200। देखो गुणा भी नहीं आता, 2 से काटूंगा 110 तो 1650 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद नोट डाउन कर लो। कहता है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो हम बोलते सकते हैं S7 कितना दे रखा है 49 और उसी का AP 17 टर्म तक का सम जो है वो है 289। तो पूछा हुआ है फाइंड द सम ऑफ N टर्म। तो SN पूछा हुआ है, SN आपको निकालना है। ध्यान से देखो एक ट्रिक है इसके अंदर, जितना वो टर्म बोल रहा है उसी का स्क्वायर कर रहा है, जितना वो टर्म बोल रहा है उसी का स्क्वायर यहाँ पे कर दे रहा है। तो अगर बाई चांस एक नंबर में आता है ये सवाल तो आपको कुछ नहीं देखना, यहाँ जितना है उसी का क्या कर रहा है वो N स्क्वायर कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर कराता है तो उसको खोलना पड़ेगा। तो S7 बराबर 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। ये कितना है 49 इक्वल टू 7/2 2A प्लस 6D। तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा 7 इक्वल टू, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा A प्लस 3D, 2 से 2 कट गया। तो आपका आंसर आएगा A प्लस 3D इक्वल टू 7। ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या कहता है कि S17 इक्वल टू 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D। ये कितना है 289 17/2 2A प्लस 16D। 17 में 70 और ये 17 टाइम्स वार ही कटेगा और 17 इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया मैंने 2A प्लस 8D और यहाँ 1/2 रहेगा। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो। तो इसकी भी इक्वेशन फाइनली क्या आई, तो A प्लस 8D इक्वल टू 17। ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट एरी सेकेंड एरी। अब क्या करना है, A दोनों जगह सेम है तो क्या करेंगे आप सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम सेकेंड। तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, a प्लस 3d इक्वल टू 7, माइनस 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 ये इससे कट जाएगा, इसमें से गया 5d, इसमें से गया 10, तो d इक्वल टू 10/5, 5 2 ज़ा 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मैं बोल सकता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 माइनस 6, तो a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, एस एन पूछा है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, 1, n माइनस 1, और n की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है, 2, तो n/2 2 प्लस में इस 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n/2 इंटू में 2n, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, n²। तो SN कितना आ गया आपका, बस यही पूछा था। लेकिन अगर एक नंबर में आएगा तो यहाँ आपको देखना है 7 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, तो पक्का यहाँ क्या आएगा, n²। उसके लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। 10 क्वेश्चन देखो, एक AP को शो कर रखा है उसकी फॉर्म में, और नीचे AN दे रखा है, तो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। तो आपको AN दे रखा है कितना, 9 माइनस 5n। तो आपसे पूछा